स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 8.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है एंगल के लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो टेबल में हमने दिया था इंट्रोडक्शन में, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। यहाँ पे देखेंगे आप सभी स्टैंडर्ड एंगल दिए गए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, और सभी क्वेश्चन में देखेंगे तो सब स्टैंडर्ड एंगल है। वो टेबल से हमें इसकी जो है वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ये पूरे एक्सरसाइज में ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो है साइन 60 की वैल्यू है √3/2, यहाँ पे हम रख देंगे, इंटू कॉस 30 जिसकी वैल्यू भी जो है √3/2 है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, तो इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें √3 इंटू √3 3, तो 3/2 2 जा 4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे तो 4/4 कट होकर के आ जाएगा इक्वल टू 1। इसी तरह सेकेंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू tan 45 का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है इसलिए हम वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू जो है अभी यहाँ 1 की स्क्वायर 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 माइनस 3/4, तो प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू है 2 1 जा 2, तो ये 2 आंसर है। अभी थर्ड पार्ट cos 45 डिवाइड बाई sec 30 प्लस कोसेक 30। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइड बाई sec 30 की वैल्यू जो है 2/√3, क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3, प्लस कोसेक 30 जो कि साइन 30 का रेसिप्रोकल है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 डिवाइड बाई, यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, तो 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई √3, तो √3 जो है डिवाइड है इसलिए रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा तो √3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे √3 डिवाइड बाई √2, 1/√2 का √2 जो है यहाँ डिनोमिनेटर में आया, और 2 प्लस 2√3। अभी इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 अपान मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 2√2 प्लस 2√6, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, इंटू अभी इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका जो है बीच का साइन जो है अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जो है न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 इंटू ब्रैकेट √2 माइनस √6, 2 जो है यहाँ से कॉमन हो गया तो 2√3 ये हो गया बाहर, और अंदर जो है √2 माइनस √6, नीचे का जो है 2√2 प्लस 2√6, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2√3 इंटू ऊपर का जैसा है वैसे ही है, नीचे स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू 2 8 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 6 24, माइनस करेंगे तो आएगा ये -16, तो -16 माइनस माइनस कैंसल, 2 8 जा 16, इसलिए हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पे √3 इंटू √6 करेंगे तो √18 माइनस √3 इंटू √2 √6, ये √18 माइनस √6 नीचे आया डिनोमिनेटर 8। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 18 जो होगा उसके फैक्टर होंगे 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो 3 बाहर हो गया, 3√2 माइनस √6/8, ये आंसर है। फोर्थ पार्ट साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड बाई सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वल होगा साइन 30 मीन्स 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल कोसेक 60 2/√3,
इसी तरह नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर में सेक 30 का 2/√3 प्लस कॉस 60 का 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा न्यूमरेटर में 2√3 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2√3 होगा। तो 2√3 डिवाइड बाई हमने लिख दिया और ऊपर जो है यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 2 है इसलिए √3 का मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 2√3 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2√3 माइनस यहाँ पे √3 डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 तो होल डिवाइड बाई 2√3। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 4 आ जाएगा यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2 2 4 यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई तो √3 प्लस यहाँ पे 2√3 का मल्टीप्लाई तो पूरा जो है डिवाइड बाई 2√3 एलसीएम ए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और नीचे भी होगा डिनोमिनेटर में 3√3 प्लस 4। अभी इसको रेशनलाइज करना है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4 तो 3√3 माइनस 4 का जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3√3 माइनस 4 ये भी है इसलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 डिवाइड बाई यहाँ पे a प्लस b a माइनस b उससे होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसलिए 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27 3 3 9 3 27 यहाँ पे 4 4 16 माइनस 2 3 6 4 24√3 डिवाइड बाई यहाँ पे 27 माइनस 16 माइनस करेंगे तो आएगा 11 और 27 प्लस 16 होगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11 ये हमारा आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो इसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस tan की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो साइन 30 का 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का √3/2 इसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 इंटू 5 तो 5/4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 जा 16 √3 का स्क्वायर 3 तो 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1/4 प्लस 3/4 तो ये हमारा जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4 3 जा 12 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 5 जा 15 प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 4 जा 64 माइनस यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 टोटल डिवाइड बाई 12 एंड होल डिवाइड बाई 4 ये यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4 4/4 तो 4/4 मीन्स 1 हो गया इसलिए ये डिनोमिनेटर हट गया तो आया 16। यहाँ पे ऐड करेंगे 15 प्लस 64 और माइनस 12 करेंगे तो 67 डिवाइड बाई 12 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे A B C D दिया गया है इसको टिक करना है लेकिन उसको जस्टिफाई करना है मतलब उसको सॉल्व करके दिखाना है कि आंसर हमारा कौन सा आया। तो फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो tan 30 की वैल्यू यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू रख देंगे 2 इंटू tan 30 वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3 की जो है ऐड करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 इंटू 4/3 जो है मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा। तो ये जो है 2 2 जा 4 और √3 से 3 को कैंसिल करें तो √3 आ जाएगा क्योंकि √3 इंटू √3 जो है 3 होता है। तो ये आया हमारा आंसर √3/2। तो ऑप्शन में जो है वो साइन कॉस इन सब के फॉर्म में लिखा गया तो √3/2 हमें देखना है किसकी वैल्यू है तो √3/2 जो है वो साइन 60 की वैल्यू है और ऑप्शन में साइन 60 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए इसलिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए साइन 60। इसी तरह सेकेंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यहाँ भी वैल्यू रखेंगे तो इक्वल टू होगा 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होता है तो 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 तो 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0 इसलिए ये ऑप्शन जो है डी सही है तो आंसर इज डी और उसका आंसर है 0। थर्ड पार्ट साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू
एंगल ए की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ए जो है स्टेटमेंट ट्रू हो। तो व्हेन ए इक्वल टू 0 देन साइन 2a इक्वल टू क्या होगा, साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 0, तो आएगा ये हमारा साइन 0। साइन 0 मीन्स साइन 0 की वैल्यू जो है 0 है। और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो 2 साइन ए इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन ए की वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, हेंस इट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो एंगल ए इक्वल टू 0 के लिए जो है साइन 2a और 2 साइन ए दोनों की वैल्यू इक्वल है और ये ट्रू है, इसलिए ऑप्शन जो है वो ए जो है राइट है। तो आंसर इज ए 0 डिग्री। फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वल टू होगा 2 इंटू tan 30 वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो आएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 1 2 2/3। तो 2/3 जो है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2/√3 इंटू 3/2 2 2 कैंसल, √3 से 3 डिवाइड होगा तो √3 आंसर आएगा, इट इज इक्वल टू √3। और √3 जो है वैल्यू ऑप्शन में हम देखेंगे तो tan 60 के लिए √3 होता है, इसलिए ए इक्वल टू tan 60, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 फॉर ईयर 0 लेस देन a प्लस बी लेस और इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स जो है a प्लस बी एंगल की वैल्यू जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच का है, a ग्रेटर देन b है। तो फाइंड a एंड b, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है एंगल a और एंगल b का। तो सिंस tan a प्लस बी इक्वल टू √3, हेंस tan a प्लस बी इक्वल टू √3 जो है tan की वैल्यू किसकी होती है, tan 60 का, इसलिए इक्वल टू tan 60 डिग्री। अभी दोनों तरफ जो है सेम रेशियो है tan tan, इसका मतलब एंगल a प्लस बी जो है वो एंगल 60 के इक्वल होगा। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। और सेकंड जो दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यहाँ 1/√3 जो है tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, हेंस a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a जो है 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 जो है 90 डिग्री, हेंस a इक्वल टू 90/2 दैट इज 45 डिग्री। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, वी हैव 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, हेंस b इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज b इक्वल टू 15 डिग्री, हेंस आंसर इज a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ हमें ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी लिखना है। तो फर्स्ट जो है पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, तो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इफ एंगल a इक्वल टू 60 एंड एंगल b इक्वल टू 30 डिग्री देन साइन a प्लस बी इक्वल टू, हम यहाँ पे कोई भी एंगल a और b लेके हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो साइन a प्लस बी क्या होगा, 60 प्लस 30 मीन्स साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। और सेपरेट एंगल अगर हम उसका साइन लेते हैं तो साइन a प्लस साइन b इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30 इक्वल होगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 वैल्यू 1/2, ये आएगा आंसर हमारा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ए जो है स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2 मीन्स 0.5 के इक्वल है, एंड साइन 45 इक्वल टू 1/√2, तो उससे भी थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1, जैसा कि हमने टेबल में देखा है, टेबल लर्न किया हुआ है। तो उसमें जो है साइन की वैल्यू जो है जैसे थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज होता है, तो साइन की वैल्यू भी क्या है वो इंक्रीज होता है, 0 to 1 के बीच ही रहता है। तो इस तरह जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो हम जैसा कि हमने टेबल में देखा है कि साइन की वैल्यू 0 to 1 तक इंक्रीज होती है और कॉस की वैल्यू 1 to 0 तक डिक्रीज होती है। साइन जो है उसका रेसिप्रोकल जो है इसमें चलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज होना लिखा है इसलिए फॉल्स है, बिकॉज कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 30 इक्वल टू √3/2 दैट इज इक्वल टू 0.866, सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा। कॉस 45 वैल्यू 1/√2, तो √2 की वैल्यू 1.42 होता है, तो 1/1.42 करेंगे तो 0.707 होगा। और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 मीन्स 0.5, कॉस 90 की वैल्यू 0,
इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो है कॉस की वैल्यू जो है थीटा इंक्रीज होने से कॉस की वैल्यू जो है 1 से 0 तक डिक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो हियर द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। फोर्थ स्टेटमेंट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। जैसा कि हम टेबल में देख चुके हैं कि साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है 0 से लेकर के 1 तक, और कॉस की वैल्यू 1 से 0 तक डिक्रीज होता है। केवल एक ही एंगल जो है कॉस 45 और साइन 45 के लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन सभी वैल्यू के लिए सेम नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। तो उसका यहाँ पे दिया गया है रीजन। फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिकॉज कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए, एंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए कॉट 0 इक्वल टू होगा 1/tan 0, दैट इज इक्वल टू 1/tan 0 की वैल्यू 0 होती है। 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, 0 से कोई भी डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है, इट इज इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, इसलिए ए स्टेटमेंट ट्रू है। अभी यहाँ पे हमारा जो है एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे, जो कि डिपेंड है जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ऐसे दो एंगल जिनका टोटल जो है 90 डिग्री होता हो, ऐसे एंगल के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन हमने पहले दे दिया है। अगर आपको जो है इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आसानी से आप देख सकेंगे और आगे समझ सकेंगे। थैंक यू।